आज हम ऑर्थोपेडिक असेसमेंट का लास्ट सेक्शन देखेंगे, एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। इसमें जो सबसे पहले हम चेक करते हैं लिम लेंथ दो होते हैं, ट्रू लिम लेंथ और अपरेंट लेंथ। अपरेंट लेंथ जो चेक करते हैं हम वो सीधा अम्बिलिकस से मीडियल मैलिलस तक लेंथ नापते हैं, और जो ट्रू लेंथ है वो हम पहले अम्बिलिकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्लस फिर यहाँ से एएस आईएस से मीडियल मैलिलस देखते हैं। अब ये ट्रू लिम लेंथ और अपरेंट लेंथ जब हम दोनों लोअर लिम का लेते हैं तब इनको कंपेयर करते हैं और हम शॉर्टनिंग ऑफ मसल या किसी के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है वह सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट। इसमें हम सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट में लिम का या किसी भी बॉडी पार्ट का सर्कमफ्रेंस नापते हैं। इससे क्या पता चलता है हमको कि कोई भी जॉइंट एफ्यूजन है या मसल हाइपरट्रॉफी या एट्रोफी होती है तो मसल या सर्कमफ्रेंस मसल का या उस बॉडी पार्ट का कम रहता है। तो इसमें हम अपर आर्म, फोर आर्म और मिड थाई, काफ और चेस्ट के मेजरमेंट्स लेते हैं। ये मेजरमेंट्स हम हर टाइम नहीं लेते हैं जब भी हम किसी का असेसमेंट ले रहे हो। अगर किसी को नी पेन है तो हम थाई, मिड थाई या काफ का मेजरमेंट लेंगे। हम आर्म का मेजरमेंट और फोर आर्म का मेजरमेंट और चेस्ट का मेजरमेंट लेके हम कुछ नहीं करेंगे, तो सिर्फ इसी दोनों पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। इसमें दो मोशंस या दो मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो राइट साइड की बॉडी के लिए मतलब राइट एल्बो के लिए जो उसका फ्लेक्शन का जो रेंज होगा और एक्टिवली और पैसिवली, और इस तरफ वैसे ही हमेशा इस बात का ध्यान दें कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा होता है, स्लाइटली ज़्यादा, क्योंकि ये जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो क्योंकि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कम इसलिए होता है ताकि जब एक्सीडेंट में या किसी भी एक्सट्रिंसिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। मीटर मोशन देखने के लिए जैसे कि फ्लेक्शन का सपोज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है नॉर्मली वो 180 डिग्री होता है, तो हम क्या देखेंगे 0 to सॉरी 180 नहीं होता, 120 या 160। सपोज मैं 120 ले लेता हूँ। 0 डिग्री टू 120 डिग्री फ्लेक्शन होता है। अगर हाइपर एक्सटेंशन के केसेस में की बात करें तो जैसे कि नी का एग्जांपल ले लेते हैं। नी के ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो उसका नी न्यूट्रल कंडीशंस में नहीं रहता, जीरो, वो हाइपर एक्सटेंडेड होता है। इस केस में अगर हाइपर एक्सटेंशन 5 डिग्री है तो हाइपर एक्सटेंशन टू 0 to 140 ये फ्लेक्शन है। ये 5 क्या है, हाइपर एक्सटेंशन, ये न्यूट्रल है और ये फ्लेक्शन। ये इस तरह का चार्ट के लिए पूरी बॉडी के जॉइंट्स का एक पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्सटेंशन करते हैं तो एक्सटेंशन बोन्स की वजह से और एक्सटेंशन नहीं हो पाता है। इसका जब हम असेसमेंट लेंगे तो रिकॉर्ड बनाएंगे जिसमें हम पहले लिखेंगे कि कौन सा जॉइंट है। जैसे कि हमने एग्जांपल एल्बो से ले रहे हैं तो एल्बो में एल्बो फ्लेक्शन का बात करते हैं।
पहले नॉर्मल एंड फील करेंगे, एंड फील भरेंगे। नॉर्मल एंड फील फ्लेक्शन का होता है सॉफ्ट। अब हम एबनॉर्मल, हमें कैसा फील हो रहा है ये हम रिकॉर्ड करेंगे कि सॉफ्ट ही हो रहा है या जो नॉर्मल एंड फील होता है, ये तीन होते हैं, सॉफ्ट, फर्म और हार्ड। अब हमें देखना है कि एबनॉर्मल एंड फील क्या आ रहा है। सॉफ्ट सॉफ्ट आ रहा है तो सॉफ्ट ही लिख दो, सॉफ्ट एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल सॉफ्ट ही आ रहा है तो उसको छोड़ दो बिकॉज वो नॉर्मल है। अगर कुछ और आ रहा है जैसे कि फर्म आ रहा है, ये एबनॉर्मल है, इसका मतलब कि इसका मतलब कि मसल्स जो है वो टाइट हो रखी है, यानी कि मस्कुलर इंक्रीज, मस्कुलर टोन, या कैप्सूल या और लिगामेंट जो है उसकी शॉर्टनिंग हो रही है। और क्या हो सकता है, शॉर्टनिंग ऑफ एल्बो कैप्सूल, कैप्सूल और कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट, फिर शॉर्टनिंग ऑफ लिगामेंट्स, शॉर्टनिंग ऑफ मसल, ट्राइसेप्स मसल। कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, अभी बस हम जनरल बातें करेंगे। तो पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, टू पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन, काइनेस्थेसिस, काइनेस्थीसिया, प्रोप्रियोसेप्शन और स्टीरियोग्नोसिस। पेन सबको पता है क्या होता है, टेम्परेचर, टच सेंसेशन, वाइब्रेशन। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होता है जब हम आंख बंद करके बता दें कि वो टू पॉइंट है। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि हमने दो, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मैंने एक ये टच किया, एक पॉइंट ये टच किया, एक पॉइंट ये टच किया, तो ये कितने पॉइंट है हमें फील होना चाहिए, ये टू पॉइंट आ रहा है, टू टच आ रहा है, तो यही है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग रखना। फिर काइनेस्थीसिया, काइनेस्थीसिया होता है अवेयरनेस ऑफ जॉइंट मूवमेंट। क्या है ये, अवेयरनेस ऑफ जॉइंट मूवमेंट। और प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ जॉइंट पोजीशन। इन दोनों में अंतर है कि हम अपना आंखें बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम खड़े हैं, बैठे हैं, हमारा हमारा जो नी है वो एक्सटेंडेड है, फ्लेक्स्ड है, सेमी फ्लेक्स्ड है, किस पोजीशन में है ये हमें परसीव होता है आंखें बंद होने के बाद भी। तो ये फंक्शन, ये सेंसेशन है प्रोप्रियोसेप्शन। काइनेस्थीसिया क्या है, जब हम हमारी आंखें बंद है या कोई भी हम, ये जो हमारा विजुअल सेंसेशन है इसको हम स्टॉप कर देते हैं, तब हमें पता रहता है कि हम एल्बो फ्लेक्स कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। हम अभी एल्बो फ्लेक्स कर रहे हैं तो वो मिड पोजीशन में है या कंप्लीट हो गया है, अब या तो हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। ये सारी अवेयरनेस जो है वो काइनेस्थीसिया है। स्टीरियोग्नोसिस, स्टीरियोग्नोसिस एक एबिलिटी है कि हम, जैसे कि ये मेरा मार्कर है तो मेरा आंखें बंद रहेगी तब मैं अपने टच से पता लगा सकता हूँ कि हाँ ये मार्कर है। तो ये है स्टीरियोग्नोसिस। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे
आगे किसी लेक्चर में नहीं आ रही है। इनएक्यूरेट इसको बोलते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, प्लांटार रिफ्लेक्स, ग्लूटियल रिफ्लेक्स, एनल रिफ्लेक्स और एब्डोमिनल, जो कि अपर एब्डोमिनल और लोअर एब्डोमिनल में डिवाइड है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि जॉ जर्क, बाइसेप्स जर्क, ब्रेकियोरेडियलिस जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, नी जर्क और एंकल जर्क। अब इनकी ग्रेडिंग जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, इधर करते हैं। 0 का मतलब होता है एब्सेंट है। 1 इज फॉर हाइपोरिफ्लेक्सिया, 2 is normal, 3 brisk रिफ्लेक्स, इसमें इंक्रीज होता है रिफ्लेक्स। और 4 है क्लोनस, क्लोनस दूसरा बोलते हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया। हमारा 6 जो पॉइंट है, 6 पॉइंट वो है एग्जामिनेशन ऑफ मसल स्ट्रेंथ। इसमें हम ये एग्जामिनेशन किसी हेल्प से करते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग MMT। इसमें मसल, ये राइट साइड की मसल और ये लेफ्ट साइड की मसल, चार्ट बनेगा मसल्स। इनकी ग्रेडिंग, इसकी ग्रेडिंग MMT के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट 7th 8th 9th एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस, एग्जामिनेशन ऑफ गेट और एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शंस, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन 2 टाइप का होता है, पैथोलॉजिकल और ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ, अगर कोई एविडेंस है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। और रेडियोलॉजिकली एक्सरे, CT स्कैन, MRI, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस टेस्ट हो। फिर स्पेशल टेस्ट करते हैं। स्पेशल टेस्ट क्या करता है, कंफर्म करता है डायग्नोसिस को। फिर डिफरेंशियल स्पेशल टेस्ट डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है स्ट्रक्चर्स को, कि कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इंजर्ड है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। स्पेशल टेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद स्पेशल टेस्ट करने के बाद जो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें से एक डायग्नोसिस होता है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के एम्स होते हैं कि हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं पेशेंट के साथ। अगर उसको बहुत दर्द हो रहा है तो हम ऑब्वियसली उसका पहले पेन रिलीफ करने में हेल्प करेंगे, फिर उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे। अगर उसको कोई डिफॉर्मिटीज आ रही है तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करेंगे। डिफॉर्मिटी किसकी वजह से होती है, स्टिफनेस की वजह से होती है, तो स्टिफनेस दूर करेंगे, उसके मसल का पावर और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे। फिर मसल्स की एंडोरेंस बढ़ाएंगे। फिर अगर कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी है या जिसकी वजह से पेन कॉज हो रहा है, फिर करेक्ट तो उसको हम ठीक करते हैं, करेक्ट पोस्चर्स। फिर अगर उसको वॉकिंग में कोई दिक्कत है तो वॉकिंग के लिए ट्रेन फॉर वॉकिंग एड एंड वॉकिंग गेट ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ऑर्थोपेडिक असेसमेंट ख़त्म हो गया। यहीं पे हमने जिसके बारे में बात किया था वो हम बाद में करेंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस, एग्जामिनेशन ऑफ गेट, एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, एग्जामिनेशन ऑफ सेंसेशन। ये कैसे करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके।